नाज़रीन, टीवी ड्रामों की लेजेंड अदाकारा आयशा खान मरी नहीं बल्कि उसे मारा गया है। और वो आज की नहीं मरी, वो पिछले 10 साल से मर चुकी है। जब उन्होंने अपने बेटों के नाम अपनी पूरी जायदाद कर दी। वो गरीब नहीं थी बल्कि करोड़पति थी, महंगी महंगी गाड़ियों में जाती थी, मगर उस दिन वो मर गई जब उन्होंने अपने बेटों के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी। ये 10 वर्ष पहले की बात है और आज सही कहा गया कि अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई। वो 10 साल से तड़प तड़प कर दुनिया से जाना चाह रही थी, मगर एक रूह थी जो निकल नहीं रही थी। आयशा आपा सुपरस्टार लेजेंड अदाकारा, जिसके जाने पे लोग हाथ चूमते थे, लेकिन औलाद ने कदर ना की। यहां तक कि उनको सुपुर्दे खाक किया गया तो उनकी बेटी लंदन में मुकीम है, उनके बेटे मलेशिया में मुकीम है। वो अपनी मां का आखिरी दीदार ना करने आए, अपनी मां का चेहरा ना देखने आए। ऐसी भी कोई औलाद होगी? जिस मां ने उनको करोड़ों रुपए की जायदाद दी, पाल के बड़ा किया और सबसे ज्यादा प्यार दिया, सबसे ज्यादा लाड़ देखे, और अपनी खुशो खुरम की जिंदगी गुजारने की बजाय सारी की सारी जायदाद अपने बेटों के बेटियों के नाम कर दी। उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। एक बेटा उनका इस्लामाबाद में रहते हैं, जिन्होंने आके उनको सुपुर्दे खाक किया। यहां पे आंसुओं वाली कोई बात नहीं थी। मां के जाने पे आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। जनाजे में चारपाई के साथ लिपट लिपट कर बेटे रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं कि आज मेरी मां दुनिया से चली गई, आज मैं अकेला रह गया हूं, आज मेरे सर से वो दुआओं वाला साया जो था वो खत्म हो गया। लेकिन यहां पर कोई रोने वाला नहीं था। यहां तक कि ये बेवफा इंडस्ट्री के लोग भी आयशा आपा के जनाजे में शामिल ना हो। वो तड़प तड़प कर अपने फ्लैट में मौत मांगती थी, मगर उनको मौत भी ना आई। 8 दिन 10 दिन उनकी डेड बॉडी लावारिस पड़ी रही, किसी को ख्याल ना आया, किसी हमसाये ने हमदर्दी ना की, किसी ने ना पूछा। कई रोज पहले उनके पांव की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, वो चलने फिरने से भी कासर थी। आखिरी अयाम में किसी ने उनका हाल ना पूछा। वो वॉशरूम किस तरह जाती होगी, वो खाना किस तरह खाती होगी, और किस तरह तड़प तड़प के उसने मौत को गले लगाया होगा। नाज़रीन, ये बेटे हैं, ये बेटियां हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, 4 केनाल और 8 केनाल के महलों में रहती हैं। एक बेटी लंदन में रहती है, एक बेटा मलेशिया में रहता है, लेकिन मां का हाल पूछने वाला कोई नहीं। 10 साल पहले वो तब मरी जब वो अपने बेटे और बेटी को कॉल करती थी और आगे से जवाब आता था कि 1 मिनट रुकना, और मां हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठी रहती थी और कई कई घंटे इंतजार करती थी कि मेरे बेटे की कॉल वापस आएगी, मेरा बेटा मुझसे बात करेगा। मगर बेटा और बेटियां उनको इंतजार कराए बात नहीं करते थे। वो तो तब ही मर चुकी थी जब अपने बेटे और बेटियां उनसे बात करना पसंद नहीं करते होंगे। एक मां पे क्या गुजरती होगी जब उनकी अपनी औलाद, जिनको करोड़ों की जायदाद दी, और उन्होंने उनका हाल तक न। नाज़रीन, आयशा आपा को उनके वालिद के कदमों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। एक बेटा आया और उसने कहा कि मैं अपनी वालदा का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता, मेरी वालदा जो है वो तबई मौत मरी है और हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते। सहाफी सारा हुसैन ने दुरुस्त कहा कि अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई। आयशा आपा रोजाना मरती थी और कई सालों से हर रोज मरती थी, हर रोज जिंदा होती थी। चले अब अल्लाह पाक के पास चली गई हैं, अब उनके दुख तो कट गए हैं। ऐसी औलाद को क्या करना है जिसने मां का हाल ना पूछा। ये सगी मां है, मां तड़पती रही, किसी बेटे को ख्याल ना आया। करोड़ों के महलों में रहने वाले अपनी मां को भूल गए, जो सुपरस्टार थी, जिनको ड्रामों में बड़ा नाम दिया गया था और उनके हाथ चूमे जाते थे। नाज़रीन, एक बार वो अदाकार तलत हुसैन साहब के घर गईं और वहां पर आंसुओं के साथ रोईं
اور کافی ٹائم روتی رہی اپنی اولاد کو لے کر، اور بتایا کہ جس اولاد کو میں نے کھڑا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اپنی ساری جائیداد دے دی، آج وہ مجھے فون تک نہیں کرتے، میں ان کی آواز سننے کو ترستی ہوں۔ اور یہی عائشہ آپا کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے اس کو 10 سال پہلے ہی مار دیا تھا۔ جب انہوں نے جائیداد دی تو اس کے بعد بیٹوں نے منہ موڑ لیا، اپنی ماں کا حال تک نہ پوچھا۔ ناظرین، ایک بیٹا کراچی ڈیفنس بحریہ کے علاقے میں 4 کنال کے گھر میں رہتا، دوسرا بیٹا اسلام آباد کے چک شہزاد میں 8 کنال کے محل میں رہتا، ایک بیٹی لندن میں رہتی، مگر اس کے باوجود نہ ان کو اپنی ماں کا خیال آیا اور نہ ہی ماں کا درد انہیں جگایا۔ ماں دن رات تڑپتی رہی، مگر یہ اولاد اپنی دولت میں مگن رہی اور پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا۔ ناظرین، جس فلیٹ سے عائشہ آپا کی 6-7 دن پرانی ڈیڈ باڈی ملی، اس فلیٹ میں عائشہ آپا 1980 سے رہ رہی ہیں، اور 10 سال پہلے وہ بالکل خوش و خرم تھیں، سب سے ملتی جلتی تھیں، رویہ بھی اچھا تھا، حسن سلوک بھی بہت اچھا تھا، مگر جب انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام جائیداد لگائی، اس کے بعد جب بیٹوں نے منہ موڑ لیا تو ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چڑچڑی ہو گئی، ہر بندے سے ان کو نفرت ہو گئی، اور وہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں ہر ایک اولاد سمیت سب دشمن ہیں، دوست کوئی نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ کس طرح زندگی گزارتی ہوں گی، کس طرح انہوں نے 10 سال پورے کیے اور اب وہ دنیا سے چلی گئی۔ وہ 10 سال پہلے مر چکی تھی جب ان کو پتا چلا کہ میری سگی اولاد جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، وہ مجھے بلانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ فون پہ گھنٹوں انتظار، پھر کئی دنوں اور پھر کئی ہفتوں کا انتظار ہوتا تھا، اولاد فون نہیں اٹینڈ کرتی تھی۔ ناظرین، ایسی اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ایسے فنکاروں کے بارے میں کیا کہیں گے جو جنازے میں شامل نہیں ہوئی، جنہوں نے عائشہ آپا کو اتنا بیکار سمجھ لیا کہ سپرد خاک کے لیے جنازے میں شامل اتنے لوگ نہیں تھے، فنکار نہیں تھے جن کے ساتھ انہوں نے برسوں کام کیا۔ ضرور بتائیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔